So in this part we'll calculate magnetic field due to this current carrying loop। तो ये सर्कुलर लूप है और इसी कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें ऐसा करंट चल रहा है। लेट अस से क्लॉकवाइज करंट इज फ्लोइंग, इस तरह से इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी एक्सिस पर, इसकी एक्सियल पोजीशन पर, ये इसका एक्सिस हो जाएगा। इस एक्सियल पोजीशन के इस पॉइंट पर हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो इफ वी सी इन 3D इट विल लुक लाइक दिस, है ना, इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो है वो करंट कैरिंग लूप है, इसमें ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। तो ये डायरेक्शन मैं इस पर दिखाया नहीं, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर ब्लू वाला, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर मैंने जो DL एलिमेंट लिया है वो लेना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो वही डायरेक्शन ऑफ करंट भी होता है। तो इसी कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है उसका हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, बिकॉज ऑफ द एंटायर लूप। ये एरो कुछ नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर करना है, जस्ट ये एक्सिस बताने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विल सी क्या होता है यहाँ पर। इफ वी टेक द करंट इन द लूप, यदि इस लूप पर मैं करंट क्लॉकवाइज लेता हूँ, यहाँ से देखने पर ऐसे क्लॉकवाइज, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये मेरे को क्लॉकवाइज मतलब समथिंग इज गोइंग इनसाइड, सो दिस कैन नॉट बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जाएगी, इनटू द लूप चली जाएगी। तो मतलब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, वो जो रहेगी इसमें, ये इस एरो का उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो इस तरह से पीछे की तरफ कहीं पर, इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, वी विल इन अवर ज्योमेट्री हम लोग इसको यही मेंटेन करके रखेंगे। तो हम लोग इसको क्लॉकवाइज ना लेकर के एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं ना। सो रादर देन टेकिंग क्लॉकवाइज वी विल टेक एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया, आई एम टेकिंग करंट नाउ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम, जो हमको दिख रहा है एज सीन फ्रॉम अवर साइड। इसमें करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये जो ग्रीन वेक्टर दिख रहा है ये क्या शो करेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली वैल्यू तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रहेगी, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की हर जगह सेम नहीं है। सो लेट अस कैलकुलेट दैट। तो उसके लिए क्या समझना जरूरी है, हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। विल टेक वन एलिमेंट। सिचुएशन इज लाइक दिस, इस तरह से सिचुएशन है। इसमें करंट जो है, इग्नोर दिस सिंबल हियर, करंट इसमें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है ऐसे। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पर सामने ही निकलेगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। तभी हम लोगों ने क्या माना है, मैं साइड में एक रिंग बनाता हूँ यहाँ पर। विल टेक वन स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर, टॉप पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, हियर वी आर टेकिंग स्मॉल एलिमेंट, यही वो मैंने रिंग बनाया हो। तो छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ पर आप लीजिए, ये DL लेंथ का, इसका डायरेक्शन क्या हो, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इस तरह से कुछ होगा। तो वो इसी को मैंने यहाँ पर ये ब्लू वेक्टर से शो किया हुआ है यहाँ पर, दिस इज दैट ब्लू वेक्टर शोन हियर। सो वो DL एलिमेंट हो गया, और उस पॉइंट और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस रिंग का सेंटर मिलेगा, लूप का सेंटर मिलेगा। तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, द रेडियस इज R, एंड एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट लेट अस कॉल इट बाय x। एक्सियल पोजीशन इसकी ये पूरा जो डिस्टेंस है इतना, ये डिस्टेंस कितना है x। यू कैन टेक x इज इक्वल टू 0 हियर, तो इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड देन इफ आई ज्वाइन दिस, इफ आई ड्रॉ अ रेडियल वेक्टर, बनाना पड़ता है ना हमको एक रेडियल वेक्टर, IDL क्रॉस R कैप करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ वन रेडियल वेक्टर ओवर हियर। तो ये वो रेडियल वेक्टर होगा जिस उस पोजीशन पर जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा रेडियल वेक्टर का। तो ये R वेक्टर हो गया, ये और रेडियस हो गई, और ये उसका क्या हो गया, ये एक्सियल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो अभी हमको एक रिलेशन निकाल लेना है इसमें कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो x में, R में और ये कैपिटल R में एक रिलेशन है। तो व्हाट वी कैन से कि R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं। इस पोजीशन पर ये वो पॉइंट P है जहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस एलिमेंट की यहाँ पर डायरेक्शन ये बना दिया मैंने, इस एलिमेंट की यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी dB। तो dB कितना होगा, वी कैन राइट दैट बाय बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग लिख सकते हैं कि dB इज इक्वल टू, ये साइन थीटा क्या होता है, इट इज एंगल बिटवीन द DL वेक्टर एंड R वेक्टर। सो थीटा इज एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर। तो ये कितना होगा, थिंक अबाउट दिस, कितना होना चाहिए ये। तो इफ यू लुक इन 3D यू विल अंडरस्टैंड कि ये एंगल जो है क्या होगा, आप देखिए बताइए फिर।
तो यहाँ पर क्या एंगल नजर में आ रहा है इसके बीच में, ये जो है यहाँ पर दिस ब्लू वन इज द डीएल वेक्टर डायरेक्शन एंड दिस रेड वन इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। तो इनमें कितना एंगल है, तो यहाँ से देख के क्लियरली नजर में आ रहा है कि इट इज 90 डिग्री, है ना। एंड एक्चुअली क्या ऐसे घुमाने पे समझ में आ जाता है कि 90 डिग्री, बट ऐसे साइड से देखो तो यू में गेट अ फीलिंग कि इट्स लाइक एन ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज ये डायग्राम 2D में बनाया है 3D का, ऐसे पिक्चर दिख जाती है, बट एक्चुअली ये एंगल जो है वो 90 डिग्री ही है। दिस एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। वंस मोर लेट मी शो दिस एंगल प्रॉपरली, देखेंगे तो ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है। और अनदर वे टू डू दिस इज दैट कि इफ यू ड्रॉ अ प्लेन विच कंटेन्स दिस डीएल वेक्टर एंड दिस आर वेक्टर, उस प्लेन में भी आप देखोगे तो यही एंगल मिलेगा। सो इफ आई ड्रॉ दैट प्लेन, वो प्लेन कैसे दिखेगी, दिस इज दैट प्लेन, ये जो ब्लू जो दिख रहा है, दिस प्लेन कंटेन्स बोथ दी डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों कंटेन करती है। और इनमें देखोगे ध्यान से, इफ यू सी इस प्लेन पे अभी आप ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आने वाला है। तो सम एंड एसेंस क्या हो गया कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। सो आई होप इट्स क्लियर। सो लेट अस गो बैक टू अवर कैलकुलेशन। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, आई डीएल साइन थीटा। तो ये आई हो जाएगा यहाँ से डीएल साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे अभी हम लोग। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड दिस इज आई डीएल बाय आर स्क्वायर। ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हुई। अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली इधर इसके अलोंग होगा, बट इतने से एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमको पता है कि जब हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ करते हैं तो उसमें हमको डीएल क्रॉस आर करना होता है। सो डीएल क्रॉस आर जब करेंगे तो जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई डीएल, मैं पूरा नहीं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, डीएल क्रॉस आर कैप। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी, वो क्या रहेगी, वो यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स मान लो आप सारे। तो जो डीबी रहेगी वो इट इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर ऑल्सो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस आर कैप वेक्टर ऑल्सो। वो आर कैप के भी परपेंडिकुलर होती है और डीबी जो है डीएल के परपेंडिकुलर भी होती है। मतलब जो यहाँ पर वो प्लेन है, दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब किस तरह से बना सकते हैं हम लोग उसको, that magnetic field can be drawn something like this। ये जो है this will be the dB magnetic field vector, ठीक है। अब ऐसे हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा यहाँ पर। तो इफ आई ड्रॉ दिस सेम थिंग इन वन प्लेन, यदि हम लोग उसको साइड का प्लेन में ड्रॉ करें, थोड़ा इसमें 3D आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इस तरह साइड व्यू नजर में आएगा तो वो प्लेन दिखेगी। ये डायग्राम की जो प्लेन है इस तरह से प्लेन इसकी बन जाएगी यहाँ से। सो यहाँ पर वो आपका डीएल वेक्टर है, ये जो है ये आपका आर वेक्टर है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी है, इट इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, किसी के भी परपेंडिकुलर देख लो। तो ये जो है दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है। सो लेट अस गो बैक, साइड व्यू देखा तो ये उसका ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाएगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर, है ना। क्योंकि बार बार मैं अगेन वही बोल रहा हूँ सेम बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, अल्फा का मतलब क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, वो सब लिख नहीं रहा हूँ मैं, सिंपली मैं ये वेक्टर्स को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोग किसी से समझ सकते हैं, वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो डीएल वेक्टर तो इस प्लेन में ही है, इस प्लेन से बाहर निकल के आ रहा, तो इस प्लेन में ड्रॉ किया गया कोई भी वेक्टर कैसा रहेगा, उसका परपेंडिकुलर ही रहेगा। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसको आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर भी होना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डीबी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट सिटिंग ओवर हियर, ठीक है। नाउ यहाँ बना देता हूं मैं यहाँ पर एरो कि ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। नाउ बिकॉज इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर एक एलिमेंट मिलने वाला है इधर पर कहीं पर, उसके कारण भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो भी होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, उसके लिए फिर हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर वो उसके परपेंडिकुलर होगी, तो वो यहाँ पर एक ऐसी फील्ड और मिल जाएगी बिल्कुल सिमेट्रिकली, ऐसे यहाँ पर डीबी मिलेगी। सो देयर विल बी अ डीबी लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से पूरे हर एलिमेंट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे
सो इधर ये एक्सिस रहेगी, इधर ये ना मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके चारों तरफ ऐसे 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 आपको बहुत सारे वेक्टर्स मिलेंगे। एक वेक्टर ऐसा मिलेगा, तो एक वेक्टर ऐसा भी मिलेगा, तो एक वेक्टर ऐसा भी मिलेगा, तो एक वेक्टर इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से आपको हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा फ्लावर जैसा बनेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू विल गेट हियर। अभी ये एंगल्स हम लोग देखते हैं कि लेट अस से कि दिस एंगल थीटा, यहाँ पर एक थीटा एंगल हम लोग लेते हैं, ये एंगल मैंने थीटा लिया। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, एंड इवन ये नीचे वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, तो ध्यान सुनना 90 माइनस थीटा ही रहेगा। ओके, अभी यदि आप इसको रिजॉल्व करो, ये dv को रिजॉल्व करोगे तो एक आपको x कॉम्पोनेंट मिलेगा, एक आपको y कॉम्पोनेंट मिलेगा। सिमिलरली नीचे वाले को रिजॉल्व करोगे तो एक आपको x कॉम्पोनेंट मिलेगा, एक आपको y कॉम्पोनेंट मिलेगा। तो यहाँ से क्या दिखेंगे, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम है ना, तो ये जो db के y कॉम्पोनेंट्स है ये सब कैंसिल कर जाएंगे। db y कॉम्पोनेंट सारे जो हो जाएंगे वो कैंसिल करेंगे और सारे db x कॉम्पोनेंट ऐड होंगे। देखो यहाँ पर दो नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने दो तो मैंने इस प्लेन में ड्रॉ किए हैं। इस तरह से यहाँ पर मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, बिकॉज हर एलिमेंट के कारण कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगी। तो मैंने इस प्लेन मात्र दो ड्रॉ किए हैं, बट देयर आर मेनी मोर देन दैट। तो सारों के सारों का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट सब कैंसिल करेंगे। ठीक है, इस वाले को एक ऐसा डायमेट्री के लिए, इस एलिमेंट के लिए ये डायमेट्री के लिए अपोजिट एक पॉइंट मिलेगा जिसका कंट्रीब्यूशन के कारण ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे। फिर एक यहाँ वाले के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ वाला एलिमेंट का कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से हर पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाले एलिमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं बचेगा। तो सारे कंपोनेंट्स किसके अलोंग रहेंगे, सारे ये dbx कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग है, दे विल ऐड अप। ठीक है, सो आई कैन राइट इन समरी देयर आर मेनी एलिमेंट्स ऑन वायर। हर एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट है, हर एलिमेंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड db होगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स ओन r। हर एलिमेंट का अपना r वेक्टर होगा, ये r वेक्टर अलग है, यहाँ पर एक r डैश वेक्टर अलग होगा। ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स के इनफाइनाइट r वेक्टर होंगे, उनके इनफाइनाइट db स्मॉल एलिमेंट्स होंगे। हर एलिमेंट अपने r के परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगा, db वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, db perpendicular to axis and we can say db along the axis। तो एक कंपोनेंट along the axis मिलेगा, एक कंपोनेंट perpendicular to axis मिलेगा। एक्सिस मतलब कि ग्रीन लाइन जो बनाई हुई है। सो all perpendicular components cancel each other, है ना, all db perpendicular, है ना, to axis, ये सब क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। और लास्टली क्या बोल सकते हैं कि ऑल पैरेलल कंपोनेंट्स, है ना, अलोंग एक्सिस, ये सब क्या करेंगे, एड अप हो जाएंगे, दे विल ऑल एड अप। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी, है ना, वो ये आपका रिंग हो गया। तो इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी जो मैंने ऊपर सबसे पहले फिगर में यहाँ पर ड्रॉ की थी। ये मैग्नेटिक फील्ड इट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये मिलेगी कैसे, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल db पैरेलल कंपोनेंट, मतलब ये जो bx लिखा मैंने उस कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि पूरे के पूरे एलिमेंट लूप पर कवर हो जाए। ठीक है, तो पूरा एलिमेंट कवर करना है। तो ये db पैरेलल कंपोनेंट क्या है, इसका, ये db का x कंपोनेंट, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, लेट अस कैलकुलेट दैट। ये db पैरेलल कंपोनेंट क्या जाएगा, इट विल बी db cos ऑफ दिस एंगल। ये एंगल कितना है, ये तो 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा करने से क्या मिलेगा, ये आपको साइन थीटा मिल जाएगा। सो इट विल बी db साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस है बेस x हो गया, परपेंडिकुलर r हो गया, और ये हो गया r, स्मॉल r, है ना। तो वी कैन से कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब r बाय स्मॉल r, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वी कैन रिप्लेस इट लाइक दिस। और db क्या था, db हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था अभी, म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो इट इज म्यू नॉट आई डी एल
बाई 4 पाई आर स्क्वायर, वो तो ऑलरेडी था, और यहाँ साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये आर क्यूब मिल जाएगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिल गई यहाँ पर, टोटल नहीं मतलब द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस बिकॉज ऑफ वन सिंगल एलिमेंट इज म्यू नॉट आई आर, ये आर तो कांस्टेंट है, बाय 4 पाई, ये भी रहेगा। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर इट विल बी नॉट आई, इट विल बी डीएल एलिमेंट बाय आर क्यूब। ये आर क्यूब भी कांस्टेंट होगा बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट, हर जगह क्या होगा आपका, ये आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, बिकॉज स्मॉल आर है क्या, स्मॉल आर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर स्क्वायर का रूट है जो हम लोगों ने पहले निकाला था। तो एज यू आर मूविंग फ्रॉम दिस एलिमेंट अलोंग द लूप लाइक दिस फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट, क्या हो रहा है, ना तो एक्स चेंज करेगा ना तो आर चेंज करेगा, देयरफॉर ये स्मॉल आर भी चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है, जस्ट इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, बट सारे पैरेलल कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम ही आने वाली है। सो इवन दिस आर क्यूब इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो इसको भी हम लोग इसके साथ ही लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग अभी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। तो ये हम लोग इसको ऐसे इसको बाहर कर देते हैं, तो ये जाएगा आर क्यूब और यहाँ पर रहेगा डीएल। अभी दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जब, तो क्या मिलेगा, सारे एक्सियल कंपोनेंट्स को ऐड अप कर देने से आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी यहाँ पर, और इस तरफ इंटीग्रेशन में ये सब बाहर सारे के सारे कांस्टेंट्स हो गए तो बाहर कर दिया मैंने, और अंदर बस डीएल को इंटीग्रेट करना है ओवर द इंटायर लूप। तो सिंपली जोड़ देना है, लीनियर सम हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम है, डीएल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरे लूप की सरकमफेरेंस मिल जाएगी। सो वी कैन से कि इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू सरकमफेरेंस विल बी 2 पाई कैपिटल आर, है ना, दैट विल बी। सो और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल सकता है आपको, यहाँ से ये आर को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट 2 पाई कट जाएगा तो एक बचेगा सिर्फ 2, सो म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का क्यूब है ये, तो रूट का क्यूब मतलब हो जाता है पावर 3/2। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पोजीशन। दिस व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इज। इसमें यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस पॉइंट पर ऐसे बाहर निकलेगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ये डायरेक्शन हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, इतना जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये रेडियस ऑफ द लूप है और ये एक्सियल डिस्टेंस है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो क्या होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस, ठीक है। और एट द सेंटर ऑफ द लूप, जहां पर एट द सेंटर क्या हो जाता है, तो एट सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स विल बिकम 0। तो हमको जो पहले हम लोगों ने निकाला था केस, रिंग के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वाला केस अराइज हो जाएगा। तो इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया यहाँ से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर बचेगा और उसका रूट बने आर और फिर क्यूब, तो ये नीचे से आपको आर क्यूब मिलेगा। अल्टीमेटली आंसर विल बी म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2r। दिस इज व्हाट वी हैड कैलकुलेटेड फॉर सर्कुलर लूप केस, जहां पर हमको ये रिजल्ट मिला था म्यू नॉट आई बाय 2r। तो सेम ही चीज है वो भी। अभी यदि यहाँ पर हमको वी हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ये सिंगल टर्न के लिए लिखा था, बट सपोज यहाँ पर देयर आर मेनी नंबर ऑफ टर्न लाइक दिस, कि इसमें बहुत सारा टर्न्स हो जाएगा ना। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या जाएगा, फॉर n टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ni r स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। तो बस हम लोगों ने इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंगल टर्न के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है। Next part we'll discuss more about the orientation और magnetic field lines around this circular loop. इस लूप के आसपास एक्सिस पर और पूरे बाकी जगह पर किस तरह से आसपास के रीजन में कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, those field lines we will draw in next part and furthermore we'll see.